आज मैं आपको फ्रेलिटी और सार्कोपीनिया के बारे में बताऊंगा। फ्रेलिटी तो वृद्ध लोगों में एक स्थिति ऐसी होती है कि वो बताते हैं कि साहब ये 10 दिन पहले तक चल रहे थे, 15 दिन पहले तक चल रहे थे। एक सिचुएशन ऐसी आती है जो जिस दिन के बाद वो चल नहीं पाते हैं और बेडरिडन हो जाते हैं और उनको अपना काम करने के लिए असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ने लगती है। अगर हम इन बाबूजी को देखें तो ये हमारे पास अभी कुछ देर पहले आए हैं और इनकी अवस्था बहुत ज़्यादा नहीं है, पर 83 वर्ष है और ये काफ़ी समय से ऑलमोस्ट बेडरिडन है। अब देखिए सार्कोपीनिया कितना ज़्यादा है कि इनका वज़न कुल 32 किलो है, 32 केजीज़ है। ही हैज़ लॉस्ट सिग्निफिकेंट वेट। तो अगर हम अपनी बॉडी का 10% से ज़्यादा वेट 6 महीने के अंदर लूज़ कर देते हैं, अगर कोई आदमी 60 किलो का है और अगर वो 6 से 7 किलो का वज़न 6 महीने में लूज़ करता है विदाउट ट्राइंग टू लूज़, अनविलिंगली लूज़ कर देता है, तो उसको सिग्निफिकेंट वेट लॉस कहते हैं। तो इसमें देखिए सिग्निफिकेंट सार्कोपीनिया है। ही हैज़ लॉस्ट ऑल द इंटरकॉस्टल मसल्स है, ये सब उनकी पसलियाँ चमक रही हैं। क्लैविकल देख सकते हैं हम लोग कितनी प्रोमिनेंट है। ये पेल्विक बोन देखिए, इलियक क्रेस्ट पेल्विक बोन कितनी प्रोमिनेंट है ना, पूरी बोन पेल्पेट हो रही है। मसल मास बचा ही नहीं है, खाली जो है इट इज़ जस्ट बोन एंड स्किन। तो इट इज़ सीवियर सार्कोपीनिया। तो ये क्यों हुआ? ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से हुआ। ग्रेजुअली ओवर लास्ट 1 ईयर इनका खाना पीना धीरे धीरे कम होता चला गया। ये व्यक्ति अकेले रहते हैं, इनके पास पुअर फैमिली सपोर्ट है। तो पहले खुद कुक कर लेते थे, फिर धीरे धीरे खुद कुक करने की क्षमता नहीं रही, फिर किसी मेड या केयरटेकर के ऊपर डिपेंडेंट रहे। कभी आया तो खाना मिला, कभी नहीं आया तो नहीं मिला, कभी ब्रेड खा ली, कभी चाय पी ली, कभी खाना किसी पड़ोसी ने दे दिया इत्यादि। तो एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि जब आप मेल न्यूट्रिशन के कारण आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म पूरी नहीं हो पाती है और जो बॉडी की चर्बी होती है, फैट होता है जिसको एडिपोज टिश्यू कहते हैं, तो एडिपोज टिश्यू एनर्जी में कन्वर्ट होता है आपको ऊर्जा देने के लिए, एंड यू लूज़ योर बॉडी वेट, यू लूज़ योर बॉडी फैट एंड यू बिकम वेरी वीक एंड फ्रेल। तो फ्रेलिटी में 3 चीज़ें हैं। एक इमोबिलिटी, चलने फिरने में दिक्कत। इंस्टेबिलिटी, अगर चले तो चाल में कंट्रोल नहीं है, गिर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट, सही निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। और इनकॉन्टिनेंस, इसका मतलब है कि पोटी सूसू बिस्तर पे ही निकलने लगती है, हम उसका कंट्रोल नहीं कर पाते। तो फ्रेलिटी से बचें, एक्सरसाइज करते रहे, मसल मास को कम ना होने दें और न्यूट्रिशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। धन्यवाद।